सर आपको मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता? सोचो। मैं सर आपको 3-4 दिन में भी बैठे कर पैक आपको आज से देखना खाली नेट के ऊपर बस कार ड्राइवर चलाता रहेगा, मैं आपको बस फैक्ट देता हूँ, बस फैक्ट हो एथिक सर बिल्कुल ऑडिट को छोड़ दो। फैक्ट ऑन प्रोसीजर, फैक्ट ऑन ट्रिगर, फैक्ट ऑन कर्सर, फैक्ट ऑन ऑप्टिमाइजेशंस एंड डिप्लॉयमेंट WCF का डिप्लॉयमेंट जरूर करना। अब टॉपिक के बेटे मत जाओ डिप्लॉयमेंट के और डबल शूटिंग इन WCF। आपको ऐसे बंदे से मुलाकात होगी उस ब्लॉग के ऊपर जो 4-5 साल WCF पे काम कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे, वो अपना प्रॉब्लम शेयर करता है लोगों से। वो बेटा मनीष जंकार कंस्ट्रक्टर वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता है? सिंपल सा आंसर आपको देना है सर, कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। जिस चीज का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है आप उसको ओवरराइड कैसे करोगे? कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड। क्या आप सेल का इनहेरिटेंस कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर अपने आप में सेल है यार, बट ये मत कहो साले सेल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। कंस्ट्रक्टर कैसे इनहेरिट होगा? डोंट माइंड चेतन के फादर और आपकी एज दोनों में डिफरेंस है। उनके पास एक वेरिएबल है जो उनका एज है, और बेटे आपके पास एक वेरिएबल है, एक है एज है, बट उनके वेरिएबल का जो एज है, आई मीन उनकी क्लास का जो वेरिएबल एज है उसको स्लाइस किसने किया? उनके कंस्ट्रक्टर ने किया। और आपकी क्लास का जो वेरिएबल है एज, उसको स्लाइस किसने किया? आपके कंस्ट्रक्टर ने। जो उस क्लास की बनी थी ऑब्जेक्ट उनका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब आपकी क्लास की बनी थी कंस्ट्रक्टर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड। हाउ कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड? और ऐसा होता है बेटे डिराइव क्लास का वेरिएबल बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से साइज ना हो जाता। You cannot initialize baby the derived class variable by the base class constructor. Go and try. Go and try. Cannot. IT पूरा खत्म हो गया। अभी आप अपने बेटे का, आपके बच्चे हुए हैं क्या? नहीं हुए, शादी हो गए बच्चे। चलिए सब करें। मान लो जैसे कोई बंदा है, ये शादी हो गई है और उसके बच्चे नहीं हुए, वो चाहता बच्चे का एडमिशन कराना, तो स्कूल क्या बोलेगी? बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? आप एडमिशन कर लो, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो उसके लिए सर आप एक लाइन ये पढ़ना। सर एक क्वेश्चन पूछा था मुझे सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पब्लिक नहीं हो सकता। मैं नहीं बोला था हो सकता है। हो सकता है, करके देखो। नहीं सर सुनो, आप सुनो, अगर आपसे ऐसी बात करता है ना तो उसका आंसर सुनो, उसको थोड़ा दबाव पाइए, उसको ये बोलो सर देयर इज ए क्लास कैन हैव इनहेरिटेंस, ओके, डजंट मैटर, ऐसे बोलो प्यार से, डजंट मैटर, हंस के। इफ आई डिक्लेयर द कीवर्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द क्लास डजंट मीन क्लास इज लूजिंग इज वैल्यू, स्टिल क्लास सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, still class supports inheritance. If I don't make a, if I have got any function within a class, where it is a abstract class or normal class, abstract class is having a special treatment I know well. We have learned object level to first as a, what is abstract? As a was constraint of database table. We talk about constraint called like, default, primary key, foreign key. Beta abstract is a constraint. It enforces you cannot allocate the memory for the object explicitly. But don't forget, it is a class. If it is a class, तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्ट तो बनेगी। बेटी से बताओ, हम बोलते हैं कि abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, हम ये बोलते हैं। हम आपसे ये पूछते हैं आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते क्यों? हमसे ये पूछता है
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है? हम उससे उल्टा क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे बतलाओ हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? जब डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से सारे बेस क्लास के फंक्शन कॉल हो रहे हैं, हम क्यों बनाए ऑब्जेक्ट? यू कन्विंस मी सर कि बेटा आप 5+ पे जा रहे हो, आपको राइट से उससे क्वेश्चन करने का। सर सारी बातों को छोड़ो, अब आप मुझे इतना बता दो, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करते हो तो क्या लगता है बेस क्लास का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा? सर क्लास का फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं हो सकता। अगर हम नहीं बनाते हैं तो बैकग्राउंड में सिराल बनाता हूं, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट? इफ यू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, डिराइव क्लास कैन हैव द facilitation of base class. Why do we really create an object of base class explicitly to call the base class functions? Why? I can create a base class object only in one case to achieve runtime polymorphism. Otherwise, rest bloody, I don't want to call the derived class functions. I don't want to call the derived class function by the base class. अगर इस केस में derived class का जो पॉइंटर है वो दोनों को ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। Yes, yes. एम्बेड होता है बेस क्लास के अंदर राइट का एम्बेड। बेटा आप सोचो, आप बोलते हैं क्लास अलग अलग होगी ना, बेस मैं क्लास और derived class। आप उसको उधर मत जाओ। आप ये सोचो पहले सोनल कि एक क्लास है बेटे, इसमें एक फंक्शन। अब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को कॉल करते थे। अब क्या हो गया बेटे कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। क्यों? हमने इनहेरिटेंस कर दी। क्या इनहेरिटेंस कर दी तो बदतमीज इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। चल एक काम कर, एक काम करो, इस क्लास में 2 वेरिएबल ले ली, इस क्लास का भी 2 वेरिएबल ले ली। हमने डिराइव क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, एक हीप बनी बेटे। हीप के अंदर अब बतलाओ, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का साइज निकालूं तो क्या मिलेगा? क्या मुझे 2 वेरिएबल का साइज मिलेगा? मैं इसके ऊपर 4 kg का सारा सामान रख दूं और गधे को बोलूं वेट अपना कर, फिर क्या इसका 47 kg केवल वेट आएगा, बस 4 kg वेट नहीं आएगा। बेटे एक मेमोरी लोकेशन के अंदर ये जो डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट बनी है उसके अंदर एक और बन रही है, बोलो कौन ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं बोलो कौन, इनर क्लास। इनहेरिटेंस एक अपने आप में इनर क्लास है। बट दोनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेम लोकेशन पे एग्जैक्टली बेटे, आपके ऊपर 10 kg का सामान है तो बेटे आपके लोकेशन में 10 kg जाएगा, बस आपका 70 kg का वेट है। अगर बेटे दूसरे लोकेशन में जाएगा, साले फिर एब्डोमेन ना आ जाएगा बीच में, और आपका मार्शलिंग ना आ जाएगा बीच में। उस केस में यही तो बेटा इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक है। आप उधर मत जाओगे। इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक क्या है? इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास का बेटे जो बनता है ऑब्जेक्ट, वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी में बनता है। और SOA आर्किटेक्चर कैसे आया? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिफरेंस क्या है? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बोलता है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट उस मेमोरी में नहीं बनेगा। अगर डार्लिंग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर प्रॉक्सी की बात मत करो तो मेरे से। मतलब ये इनका बेटा कि अमेरिका कभी नहीं जाता, हर वक्त उनकी गोदी में चिपका रहता। तो अमेरिका चला गया तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कोई। ये डेढ़ जो बात कर रहे हैं फोन से, भाई प्रॉक्सी तो बात कर ही रहे हैं, वो डिफरेंट डोमेन में। तो बेटे इनहेरिटेंस का ब्रॉडर कौन है? SOA आर्किटेक्चर। इट इज ए ब्रॉडर ऑफ SOA ऑफ उप्स। इसलिए मेरी बेस क्लास होती है वेब सर्विस क्लास, और इधर मेरी बेस क्लास कौन होती है? सो ये तुम्हारे भाई का क्वेश्चन था। सो HTTP क्लाइंट प्रोटोकॉल क्लास वेब सर्विस में इनका बेस क्लास कौन है? एयरटेल है। और उसका बेस क्लास, इनके बेटे का बेस क्लास कोई और है वहां, ये नहीं है। तो वो बेस क्लास जो है वेब सर्विस क्लास, वो रिमोटली आपको एक्सेस करने देगा ऑब्जेक्ट को। और ये जो एक्सेस कर रहे हैं वाया प्रॉक्सी, वही आपका सेम कहानी WCF के साथ है। आपकी चैनल फैक्ट्री क्लास बोलो या क्लाइंट बेस क्लास बोलो, चैनल फैक्ट्री क्लास या क्लाइंट बेस क्लास,
अब दोनों के द्वारा मतलब अगर आप WCF अपनी बनाते हो, आपकी बेस क्लास चैनल फैक्ट्री क्लास होगी या क्लाइंट बेस क्लास होगी। क्यों? चैनल फैक्ट्री क्लास का बेस क्लास कौन है? बोलो क्लाइंट बेस है। तो मैं पे किससे इनहेरिट करूंगा? क्लाइंट बेस क्लास से इनहेरिट करूंगा। तो बेटे इनहेरिट, अगर आप WCF की बात कर रहे हो, मत करो WCF की बात। आप किसी चीज को रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हो तो मतलब उस क्लास को हम कैसे यहां एक्सेस करें? एक क्लास का बेस क्लास बनाओ और अपनी क्लास का बेस क्लास बनाओ। आप अपनी क्लास का बेस क्लास बनाओ। आपकी बेस क्लास का के द्वारा, मेरी बेस क्लास के द्वारा, जो मेरी बेस क्लास है, तो मेरी बेस क्लास और तुम्हारी बेस क्लास क्या करेगी? वो आपस में कम्युनिकेट करेगी वाया कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। सोच के देखो, इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक है कि वो सेम डोमेन के अंदर चलता है। इसलिए बेटे सुनो, यहां देखना, इसलिए कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, सुनना सर, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास और कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास एक ही मेमोरी से कॉल होती है। अगर हम अंकल के क्लास में कंस्ट्रक्टर रख दें और पूजा को बैठा दें चेतन के सिस्टम पे, अब बोलो बेटा तो इसका WCF लिख, SOA लिख, मत लिखो SOA, नेटवर्किंग लिखो, तो ये लड़की कुछ ना कुछ प्रॉक्सी बनाएगी। अब जो बेटा बनाएगी ऑब्जेक्ट, तो उनका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो सर्वर की मेमोरी से कॉल होगा। अब बेटे मेरा जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो क्लाइंट के मेमोरी से कॉल होगा। अगर कंस्ट्रक्टर सर्वर की मेमोरी से कॉल हो रहा है और डिराइव क्लास और कंस्ट्रक्टर अगर क्लाइंट की मेमोरी से कॉल हो रहा है, इसी को बोलते हैं टू टियर आर्किटेक्चर। इसलिए आप बोलते हो हमने पढ़ा है सर्वलेट की लाइफ साइकिल, हमने पढ़ा है पेज लाइफ साइकिल। तो सर्वर की मेमोरी में कुछ ना कुछ फायर हो रहा है क्लाइंट की रिक्वेस्ट करने से, और क्लाइंट का रिक्वेस्ट जब सर्वर पे अराइव होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई इवेंट मॉडल होगा, बोलो कौन? डेलीगेट मॉडल होगा। तो ये ASP.NET कैसे बनी है? कहीं ना कहीं प्रॉक्सी को लेकर बनी है, प्लस डेलीगेट को लेकर बनी है, प्लस इवेंट मॉडल को लेकर बनी है। तो how inheritance works? How inheritance works? If I talk about inheritance, obviously sir, base class object is embedded in derived class object. Are you sure? Sir, I have gone with the IBM articles. उसकी इतनी हिम्मत है तो उसे बात करें। हमने IBM के आर्टिकल से पढ़ा। कैन आई शो द आर्टिकल्स? वो आदमी फिर टॉप 1 कंपनी IBM, और आपको मैं दिखाता हूँ। इनहेरिटेंस का आपको डेफिनेशन बेटे ऐसा देना है कि उसकी हालत खराब हो जाए। बेटे जहां पे SOA की, जहां पे नेटवर्किंग आ जाए, वहां बेस क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता। इनहेरिटेंस का ब्रॉडर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इनहेरिटेंस का बेटे ब्रॉडर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता, फिर आपका सर्विस और बेस क्लास दोनों के सिस्टम पे। आप क्या करते हो? कल तक झंकार अपनी बेस क्लास रखता था और डिराइव क्लास से एक्सेस करता था। आज अंतर यह है कि झंकार का बेस क्लास अंकल के सिस्टम पे है और झंकार कहीं और बैठा है। कि दो क्लास आपस में कम्युनिकेट कैसे हो रहे हैं? वाया प्रॉक्सी क्लास। तो बेटे प्रॉक्सी कौन है? बेस क्लास। आप लिंक को ना सर आप थोड़ा संभाल कर रखें। मैं आप कुछ दिखाता जाता हूँ। इसका बेटे ये वाला एक क्वेश्चन और गया था सर कि एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास है, तो उसमें 4 स्टेटमेंट लिखे होते हैं। A इक्वल टू न्यू A, B इक्वल टू न्यू B, A इक्वल टू न्यू B एंड B इक्वल टू न्यू A। एक मिनट प्लीज। तो कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग? क्लास A मतलब बेस क्लास का ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास का B इक्वल टू न्यू A ना। हाँ ये है तुम्हारा। क्योंकि आपका ये A क्लास B क्लास का जो स्कोप है वो A से ज्यादा होता है, इसीलिए। और इसमें मुझसे पूछा था अच्छा, इसका सर आप एक बार देखिएगा झंकार से इस बंदे ने क्या डेफिनेशन दिया इनहेरिटेंस। तो यहां से आप पहला पूछ को पाल पड़ेगा। यहां से इसी बंदे ने आपको ड्राइवर लिखी है, इस बंदे ने बनाया।
मैं इस साइट को 2002 से देख रहा हूं, 2002 से। इससे अच्छा पोस्ट इस वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। अब उस टॉपिक का नाम तो देखते चलो, सब कुछ है। सो देखिए अंकल ये क्या बोलता है। अब व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब 10 बंदे को खड़ा कर दो, हर में गंध आएगी बुक की अब बनेगी। इसका आंसर सुनो। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रीयूजिंग एंड एक्सटेंडिंग existing class without modifying them। हम बेस क्लास के फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड ऑप्शन दिया है जो प्रिंसिपल है सर ओसीपी ओपन फॉर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन बट क्लोज फॉर open for extension but closed for modification. The class जो भी क्लास हम बना रहे हैं, it should be always open for extension, but it should be closed for modification. सुपर सुपर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ये मतलब अंकल आपका जैसे मान एग्जाम्पल आप लीजिए, आपकी कोई नेचर और आपका बेटा आपके नेचर के पीछे पड़ा हुआ है। आप अपना नेचर नहीं बदल सकते। आप 50 ईयर्स से आप एक नेचर के पीछे लगे हो, तो बेटा को बोलो अपने आप को मॉडिफाई करो। हम मॉडिफाई नहीं हो सकते। अगर वो मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं घर में झगड़े हो रहे हैं। चाइल्ड को बेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप उनको मॉडिफाई मत करो, आप उनके ऊपर कमेंट्स मत करो। आप तो आपके पास एजुकेशन है, वो भी एजुकेशन कर रहा है, तो अपना ये मॉडिफाई कर रहा है, आपको उससे क्या मतलब, उसको आपको उससे क्या मतलब। ये बोलता है कि आप बेस क्लास को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, कि बेस क्लास तो पहले बन चुकी है। कि डिराइव क्लास और बेस क्लास क्या डिफरेंस है। एवरी डिराइव क्लास इज अ लेट बाइंडिंग फॉर अ बेस क्लास एंड एवरी बेस क्लास फॉर अ डिराइव क्लास इज अर्ली बाइंडिंग। हर बेटा अपने बाप का लेट बाइंडिंग है, और हर बाप अपने बेटे का बोलो क्या है, अर्ली बाइंडिंग। तो मुझे सब जब सिखाएगा मैं कि इस एज में बदतमीज, तो अपने आप को मॉडिफाई करो। मेरे को पॉइंट मत करो, मेरे को पॉइंट आउट मत करो। तुमको दिक्कत है तुम मॉडिफाई करो, हम नहीं करेंगे। Second answer. Thus producing the radical relations. Second point. Inheritance is almost like embedding an object. Embedding an object into a class. बस इसका एग्जाम्पल देखो तो पागल कर देगा, देखना गुजर के बाद। जबरदस्त एग्जाम्पल दिया पागल ने। बॉस देखो बोलता है जब इनहेरिटेंस नहीं था तो क्या था। ये मत कहो कि एक रात में उसमें हर चीज आ गई थी। जब इनहेरिटेंस नहीं था, मनीष कुमार शर्मा देखना क्या था। एक क्लास है, देखिए कैसा गौर से, इसके मानसिकता को देखिए। एक क्लास ए, उसके पास एक डेटा नाम का वेरिएबल है। इस क्लास में एक फंक्शन है जो इंट ARG लेता है, और ARG इस डेटा को इनिशियलाइज करता है। क्यों? डेटा क्या इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल। और एक फंक्शन है अंकल जो रिटर्न करता है जो आपने इनिशियलाइज किया है ARG के द्वारा। ये कहानी। और अंकल अभी इनहेरिटेंस नहीं आया है, इनहेरिटेंस नहीं आया। और एक क्लास B मनीष है और क्लास A झंकार है। और मनीष ने क्या करा, झंकार क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। जब इनहेरिटेंस नहीं था तो बेटे X माना, X अंकल इस वक्त क्लास A का ऑब्जेक्ट है, समझ गए। और इस वक्त मनीष, तो ठीक से देखो, X क्लास B का मेंबर वेरिएबल। इसकी मानसिकता को देखो, यहां देखो X इस A का ऑब्जेक्ट है, X इस A का ऑब्जेक्ट है। तुम झंकार को बोल रहे हो सर मैंने आपका ऑब्जेक्ट बनाया है, और सुबिल तेरे को बोल रहा है अरे करे ये तुम्हारे क्लास का बोलो कौन है, मेंबर वेरिएबल है। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया है,
माना वो ऑब्जेक्ट है, वो तुम्हारे घर के अंदर है इस वक्त, तुम्हारा क्या बोलो मेंबर वेरिएबल है, उसका वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो मेरे घर के और लोगों का ट्रीटमेंट होता है। मैं अंकल घर के अंकल पे गया ना, 2-3 घंटा बैठा, लगा मैं अपने घर में बैठा हूं, सब एक जैसे लग रहे थे मेरे, मुझे फील ही नहीं हुआ कि रात 11:30 बज गए, अपना लगा सब कुछ। तो एक्स इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है, मत बोलो गधे एक्स एक ऑब्जेक्ट है, इस वक्त तुम्हारे घर का वो क्या बोलो मेंबर वेरिएबल। छोड़ो सर जी, अब आ जाओ मेन में। अब देख मनुष्य क्या करता है, BSPS OBJ ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर बेटे कौन बंद है, एक्स बंद है। अरे बोल यार, ऑब्जेक्ट देख रोमिता, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, नहीं ऐसा बेटे। इनकैप्सुलेशन कहाँ है, हाइडिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, डिफॉल्ट बिहेवियर कहाँ है। जंगा से देखिए क्या है, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मनीष क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स नहीं है बेटे, वो ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट है, तो जंगार सर का ऑब्जेक्ट है, जो कहां पे डिक्लेयर्ड है, तुम्हारे क्लास के इंस्टेंस में डिक्लेयर्ड है। मतलब मैं, आप ये देखो, मुझे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए झंकार का नाम लेना पड़ा। एक बेटा अपने बाप का नाम कैसे लेगा यार, मुझे बताओ। हमने आज तक नहीं सुना है कि किसी चाइल्ड ने अपने फादर को नाम से पुकारा इंडियन सोसाइटी में। मुझे बाहर का कल्चर नहीं पता, इंडियन कल्चर। Someone will ask me, what's my father's name? I can say Dr. B.P. Karan. I can say, but I cannot say. How are you, B.P. Karan? I cannot say. I will call my father as alias call father, call Papa. अब देखो यार, अगर बेटे इनहेरिटेंस होता तो देखो क्या होता। इसी का नेक्स्ट वर्जन देखो, अरे ये पूरा पढ़ना तो मजा आ जाएगा। डार्लिंग चलेगा, दौड़ेगा साले। अरे मुंह तोड़ दूंगा, अरे सीख बोलता है सारी कंटेनरशिप है ये। यस, एसोसिएशन है सर, लो चलाते, लो ना, लो। ये हमने खुल्लर को याद करवाया था अपने के लिए, फेवरेट के लिए। अगर बेटे लाइफ में तुमसे पूछे वाई इनहेरिटेंस, तो अब लिख, भगवान न करे एक बच्चे ने अपने फादर को खो दिया, बताओ पैसा कहां से देगा, उसको मांगना पड़ेगा। बाप घर के अंदर है तो फिर मांगना नहीं पड़ता। और सेकेंड ओवरराइड कैसे करेगा, किसको देख के पढ़ेगा वो, इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा, मार्गदर्शन कहां से मिलेगा। और थर्ड, सर डांट किसका सुनेगा, करेगा, पढ़ ले करे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलो कौन, यू हैव टू डिफाइन। तो घर इसलिए होता है हम उसको ओवरराइड कर सकते, ना किसी के ऊपर कमेंट कर सकते। मेरी माँ भी सफाई कर रही है और हम भी सफाई कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, पर माँ जो कर रही है उसके ऊपर मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम किसी के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते, am I right? And don't try to change someone's perception. Jankar came to my center 3 days or 4 days earlier to talk personally. We cannot change someone's perception. पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका। We cannot change someone's perception. हम किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, प्लीज। अगर आप करने बैठे तो बदतमीज एकदम, अब अपना टाइम चले खराब कर रहे हैं। हम किसी की शिकायत नहीं कर सकते हैं सर, इतना समय मेरे पास इधर मेरी लोग में होता है।
मैं 4 लोग बैठेंगे, मैं शुरू हो जाएगा वहां पे, और उसका कोई रिजल्टेंट भी नहीं निकलना है, राइट? हर दिन मीटिंग होगी, बातें होंगे और बात वही का वही रहेगा। यू कैनॉट चेंज बेस क्लास मॉडल, यू कैनॉट व्हाट ही सेज, क्लोज वाला जो बोला एग्जाम्पल। सब देखो, न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, ओके। जब इनहेरिटेंस नहीं था तो क्या था? बेटे एक्सेस तो हो गया, हमने बैंक से लोन ले ली। कौन से बैंक से लिया करें? हमने ऐसे बैंक से लोन लिया, मुझे लोन लेके काम करना पड़ा, बट इनहेरिट काम तो हो गया। बेटा सब दो काम नहीं हो पाए, ओवर राइडिंग नहीं हो पाई, बोलो कौन? और इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। तो इनहेरिटेंस है, वाई इनहेरिटेंस? अगर गधे तुम्हारे हिप की बात कर रहे हैं तो बेटे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, सुन गधे, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट लोकेशन के अंदर बनता है। और बेटे याद रखना, WCF में बेस क्लास का क्लास का ऑब्जेक्ट 7 के लोकेशन में बनता है। इसलिए मार्शलिंग की बात करते हैं, इनहेरिटेंस प्लस मार्शलिंग, सुनना, इनहेरिटेंस प्लस मार्शलिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ SOA। Then you can go for cross domain application. What cross domain? Or within same domain, inheritance. सर आपके पास एक क्लास में एक फंक्शन है, वो कभी ना पूछता आपकी क्लास में एक फंक्शन है, और मैं बैठा PC2 पे, कि तुम उस फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हो? तो बच्चे क्या बोलते हैं? डेवलपर तक बच्चों लगा दो, अरे बदतमीज, तुम्हारी क्लास का है मेरे सिस्टम पे और वो वाली क्लास का है उस सिस्टम पे, कैसे करेगा? उसके से पहले मार्शलिंग करो, बाद में देखेंगे। तो आपकी क्लास को पहले कैसे इनहेरिट करेंगे? बोलो, मार्शल से। अब मैं अपनी क्लास को आपकी क्लास से इनहेरिट करूं, तब वो बढ़ेगा, तब वो बढ़ेगा। इसलिए सर जनरल को पता है, इसके ऊपर की बेस क्लास ग्रुप है, मास्टर बाय रेफ है, एडेड ऑर्डर में जाना नहीं चाहता उधर इस वक्त। अब यहां आ जाओ, ये लिखा, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको यहां क्लास Y inheritance, there is a public void data int A or int and B is equal to what? Sorry. And here you have public int return this date from association, explicitly association, J space, J1, new but. Okay? अब यहाँ M space, M1, new but. और M1 dot J1. मेरे हीप पर है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लोकेशन पे। तो पहले लोकेशन में सेकंड लोकेशन बन है। जैसे आप बोलते हो 2 फ्लोर है, अंकल के 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। तो बेटे एक वाले फ्लोर था ना, नींव तो एक ही है ना। लेकिन अगर 3 नींव नहीं है, नींव एक है, जमीन 3 नहीं है, जमीन एक है। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो किसको, उस दोनों मेमोरी कौन ले रहा है? बोलो, ग्राउंड फ्लोर ले रहा है।
तो 3 जमीन कहाँ करे? जमीन तो एक है, प्लॉट तो एक है। तो ऊपर का जो बेटा एड्रेस है A55 एग्जाम्पल लो और A66, ये एक प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लो डॉट यहां पे 12 पास की, और मुझे हर वक्त लिखना पड़ेगा यार मेरा नाम, पापा का नाम। क्या है यार, मुझे हर वक्त अपने पापा का नाम मेंशन करना, दिमाग खराब हो रखा है। इनकैप्सुलेशन नहीं है यार। पता है इसको क्या बोलते हैं? पता है इसको क्या बोलते हैं? ऑथेंट में अनटैग्ड बोलते हैं। अनटैग्ड मैं डेली सेंटर में आऊं और आने से पहले अपने पापा का नाम, तो क्या हो गया आपको? आपको नाम तो ऑलरेडी पता है, तो नाम बाबा क्यों लेते हो यार? देखिएगा डेटा सेट में चीज टेबल पर उन्हें कैसे एक्सेस करें। देखो अभी से कहां निकल गया बेटे? तीन मेमोरी एक ही मेमोरी के अंदर बंद। अब तुम जे का भी फादर ले लो, इसके पापा को ले लो, वो भी कहां बंद होगा? बोलो वो कहां बंद होगा? एम में बंद होगा। बाहरी लोग रास्ते हैं। ये सब कैसे एक्सेस करोगे? डेटा सेट डॉट टेबल्स, देन दिस, देखो ना कितना दिमाग खराब होगा। डॉट रोज 0 देन 0 डॉट टू इज ये टेबल एक्सेस करना है यार, कहां फंस गए? सर फिर लिखना पड़ेगा डेटा से डॉट कौन टेबल्स। तो बेटे मान लो मेरे को 4 टेक्स्ट बॉक्स में इस टेबल का 4 कॉलम दिखाना है। सर मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा बाप का नाम डॉट बेटे का नाम। राइट? दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा। मैं सर जब भी बेस क्लास का मैं जब भी क्लास ए का फंक्शन कॉल करूंगा, मुझे उस क्लास कॉल का नाम लिखना पड़ेगा। बेटी ये क्या हुआ? रियलाइजेशन हुआ। रियलाइजेशन इसको मैंने इस गंदे मुझसे मांगा 100 रुपये, दे दिया। मैं कितना गंदा हूं, 10 लोगों को बोल रहा हूं, मैंने इसको 100 रुपया दिया। रियलाइज करवा रहा हूं। राइट? रियलाइजेशन। और इंटरफेस से क्या इश्यू होता है बोलो? देखो पढ़ो जाके यूएमएल को। इंटरफेस से बेटे रियलाइजेशन अचीव होता है। रियलाइजेशन यू हैव टू रियलाइज। माइंड इट, आप मेरे क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हो, इंटरफेस का यूएमएल में वर्ड होता है रियलाइजेशन। देखो यू हैव टू। एक क्लास किस इंटरफेस के फंक्शन को अगर यूज कर रही है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन। ये सब बेटे में क्वेश्चन आप पढ़ के गए एग्रीगेशन, आप पढ़ के गए जनरलाइजेशन, आपसे पूछे अबाउट रियलाइजेशन और यू कैन अचीव रियलाइजेशन। सर डेली पढ़ रहा है इंटरफेस, ये भी नहीं पता इंटरफेस क्या काइंड ऑफ रियलाइजेशन है। रियलाइज करो मतलब फील करो। रियलाइज नहीं तो रियलाइज कर डिक्शनरी में जाके और अच्छा वर्ड खोजेंगे इंग्लिश में। रियलाइज आपको रियलाइज करना पड़ेगा सर, आपने गलती करी है तो यू आर डिफॉल्टर। आपने गलती रियलाइज क्यों नहीं करते हो? अरे क्या हो गया सर, एक फंक्शन क्या मांगा, पूरे मोहल्ले में ज्यादा बात कर रही है। राइट? और जब भी बेटे लेना, जब भी साला मैं तेरा फंक्शन कॉल करूंगा, क्या ड्रामा है? M1 डॉट J1 डॉट, दिमाग खराब कर रखा। डॉट बोलो कौन? शो। सर इसे बोलते हैं अनटाइप, बोलते हैं अनटाइप। अनटाइप एक टेबल में 4 कॉलम पड़े हैं, तो बेटे आपको CSC पूछ सकती है
अनटाइप्ड डेटा सेट क्या होते हैं? अगर एक टेबल में 4 कॉलम पड़े हैं तो 4 कॉलम को टेक्स्ट बॉक्स में दिखाने के लिए दिमाग खराब, सर 4 बार लिख डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट रो 00। सर कोड साइज बढ़ेगी, कोड साइज, मेटा डेटा की साइज बढ़ेगी। सर कहाँ हो? माने एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा, पर तुम्हारी कंपाइल टाइम शुरू हो जाएगी बदतमीज। इसमें कन्वर्ट करो टाइप्ड डेटा सेट। और सारे बार बार मत लिखो कदे डेटा सेट डब्बा डॉट टेबल्स, सीधे कदे टेबल का नाम लिखो। So whenever you want to invoke any function of this class, it is a process of realization where I have to write this name. ले लो डॉट क्या कर दिया बोलो, सॉरी सॉरी वो गलती कैसा जनरेशन कैसा था? वाई इनहेरिटेंस। सर ये प्रोग्राम विदाउट करेगी, ऐसे करूँ ऐसे करूँ, न्यू एम डॉट कैसे करूँ, जे डॉट डेटा चलेगा ये कैसे होगा? चंगा बंदा फरेट का चमका नहीं, इनहेरिटेंस क्यों कर दिया? सॉरी इनहेरिटेंस क्यों कर दिया? न्यू एम फिर कैसे करूँ? इसको ब्रैकेट में करूँ क्या? न्यू जे था ना, क्या था? डॉट कैसे होगा? कैसे होगा? मैं सर फंस गया, वो करना सीखना पड़ेगा। सर मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको आता है? डॉट माइंड प्लीज, ये बोलना चाह रहा हूँ न्यू, मैं जान के बना रहा हूँ उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसका? जे का। इसको छोड़ दो सर, इसको छोड़ दो। न्यू जे का डॉट डेटा। क्यों? क्यों नहीं कॉल हुआ? डेटा क्या है? 12 ले रहा है, एक ले रहा है, क्यों नहीं हुआ? न्यू आई डोंट वांट टू बी गिव ऑब्जेक्ट नेम बेटा, क्यों? तो पॉइंटर है, पॉइंटर तो है ही वहां पे। कैसे लिखते थे? मैं कल तो परसों कराया किसी बैच में यार। न्यू अच्छा अपनी क्लास का होता है क्या? केवल एक मिनट रुक जाओ, समझे? ये प्रोग्राम शुरू आ गया ना, मैं तो टॉपिक से बाहर निकल रहा हूँ 2 मिनट्स। जी अच्छा ओके, इसके स्कोप से बाहर निकले। न्यू जे डॉट क्या हो रहा है? जे के बाद ब्रैकेट लगा कर देंगे। जे के बाद ब्रैकेट लिख लेते न्यू ए स्पेस A1 न्यू ए। सर मैंने सब्जेक्ट में ब्रैकेट लगाए थे बाद में। कहाँ पे? क्लास का नाम न्यू लिख के और क्लास का नाम से ब्रैकेट लगाते हैं सब्जेक्ट में। न्यू के बाद क्या लगाते हैं? क्लास का नेम जे और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट में क्या? अगर कुछ है तो कुछ नहीं, अनोनिमस सब्जेक्ट ऐसा? अच्छा गलत लिख, सिंटैक्स में गलत लिख रहे हैं। डॉट बोलो कौन? अब आएगा, बोलो कौन?
गूगल फिर उसमें डेटा में फॉर्मेट पता ना सर, पता क्या बोल रहे हैं? यही सिंटैक्स सेलार लिखता है बेस क्लास में। मैं नहीं मान सकता चेतन कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये सेलार इंटरनली लिखता है। अगर आप मनीष यहाँ देखो, ए है बेटा और इसके ऊपर बी है, बेटा इसके ऊपर सी है, ठीक है? ये डिफॉल्ट एसोसिएशन है, कोई रियलाइजेशन नाम का चीज नहीं कि आपने सी स्पेस C1 करा, न्यू सी करा। C1 से बी का भी फंक्शन कॉल होगा, बट बेटे C1 से ए का भी फंक्शन कॉल होगा। अरे गधे, कहीं ना कहीं बी और ए का तो ऑब्जेक्ट बन ही रहा होगा। जो आपको मैंने लिंक दिया ना स्टैक और हीप के ऊपर, वही एग्जांपल इस तरह से है कि सेलार बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है। उसी हीप के ऊपर वो न्यू लगाता है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नाम बस कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया होगा जरूर। आपने झगड़ क्या, इसको वहां ले लो। अच्छा, ठीक है। अब इसे कैसे कॉल करो? अगला फंक्शन कैसे कॉल करो? फिर न्यू जे डॉट वट, जीरो। पता नहीं जीरो को आ गया, एक नया ऑब्जेक्ट और बन गया। इसमें आया बेटा, नहीं है बेटा। अब कैसे मतलब सेकंड फंक्शन कैसे कॉल करेगा? इसलिए अब ऑब्जेक्ट का नाम बनाना पड़ता है। ये क्यों सिखा रहे हैं सर? ये खुद लिखता है वो लोग कंस्ट्रेंट क्लास के केस में और इनहेरिटेंस के केस में। एंड फुल स्क्रीन से बाहर आ जाओ। अब यहाँ इसलिए बोलता है, देखो यहाँ भी पूरा पढ़ना, इसको भैया प्लीज पढ़ना, प्लीज पढ़ना। अब बोलता है अंकल आप क्लास ए है, क्लास बी है, अब बी को ऐसे इनहेरिट कर लो। अब कोई आपको नाम देने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू राइट क्या टेक इट फ्रॉम माय मदर। मेरे घर का ही तो सामान है यार, जब मेरे बाहर का सामान है। कैसा रहा सर? वाइन है। यहां लगता है कि हाँ कुछ, चलो बंद सर, 9 हो गया। कैसा लगा? ठीक है, आपको टिप्स दे दिया, सारे क्रैक सारे। आज से बेटे 3-4 दिन के लिए मैं पढ़ने का तरीका बदल, डायरेक्शन से होना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा था पता करने के, देखो कहा था ना, मैंने कहा था ना, नहीं माना था मेरी बात। मैंने क्या कहा था उस दिन?